हेलो दोस्तों, आज हम बहुत ही खूबसूरत सी बेबी शूज़ बनाकर दिखाएंगे। इसको आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और यदि कोई डिफरेंट डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बहुत सी बेबी शूज़ की डिज़ाइंस हैं, उनको आप यहाँ मेरे चैनल पर आकर देख सकते हैं। यहाँ पर हमने वर्तमान का ऊन लिया है और 8 नंबर सिलाइयाँ ली हैं। आप अपने ऊन के अकॉर्डिंग सिलाइयाँ लें। ये रहेगा थंब की साइड वाली उंगली के ऊपर, तो दूसरा रहेगा अंगूठा के ऊपर की उंगली में। इसमें ऐसा जब अंगूठा के ऊपर रखेंगे तो इसमें क्रॉस बनेगा, अंदर साइड क्रॉस बनाएंगे और उंगली के ऊपर का ऊन सिलाइयों पर उतारेंगे। फिर से हम क्रॉस बनाएंगे और उंगली के ऊपर का ऊन सिलाइयों पर उतारेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। इसी तरीके से हम 40 फंदे डालेंगे इसमें। तो 40 फंदे डालने के बाद दिखाएंगे हम। यहाँ पर सिलाई में हमने 40 फंदे डाल लिए हैं। अब दोनों सिलाइयों में से एक सिलाई हम फंदों में से निकालेंगे और यहाँ पर हम उल्टी उल्टी बुनाई कर लेंगे। तो हमारे पैटर्न में पूरी उल्टी उल्टी बुनाई रहेगी। जैसे हमने इतने उल्टे फंदे बुनकर दिखाए, इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हमारी एक रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरी रो बुनकर दिखाते हैं। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे दूसरी सिलाई पर, ऊन को आगे कर लेंगे और फिर यहाँ से उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ फंदे फिर से उल्टे बुनकर दिखाए। इसी तरीके से हम 10 रो कंप्लीट कर लेंगे। 10 से 12 रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न को दिखाएंगे। अभी तक पैटर्न में हमने 10 रो बुनी है उल्टी उल्टी। तो चलिए मैं गिनकर दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 की दूना 20 हो गई, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम कुछ फंदे घटा कर दिखाएंगे। तो जैसा कि हमने बताया था कि पैटर्न में हमने 40 फंदे डाले हुए हैं। अब हम यहाँ से 8 फंदे कम करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। 2 फंदे का एक फंदा, इस फंदे को वापस फिर इसी रो पर लेंगे और फिर से 2 फंदे का एक फंदा कर देंगे। तो ये हमारे 2 फंदे हो गए। 3 4 5 6 7 8। तो हमने यहाँ पर 8 फंदे ही बंद करे हैं। आप चाहें तो 10 भी कर सकते हैं। जैसे कि पैटर्न की हमें ये लेंथ और ऊंची रखना है, ये वाली, तो यहाँ पर 10 फंदे भी कर सकते हैं कम। यदि हम 10 फंदे कम करते हैं तो हमारे बीच के फंदे यहाँ पर हमने 40 फंदे डाले हुए हैं। 40 की जगह पे आप 45 या 50 कर सकते हैं। तो हमारे बेबी शूज़ की लेंथ अच्छी हो जाएगी यदि हम 50 फंदे या फिर 45 फंदे करते हैं। तो अभी हमारा बेबी शूज़ 1 महीने से लेकर 3 महीने तक के लिए है, तो इसमें यही सही रहेगा, इसलिए हमने 8 फंदे का करा है। अब हम सारे फंदों को उल्टा बुन रहे हैं।
यहाँ पर हम ये फंदे बंद नहीं करेंगे। तो हमारी ये उल्टी रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पर दूसरी रो में फंदे घटाएंगे। तो जैसा कि हमने इस साइड 8 फंदे बंद किए हैं, तो दूसरी साइड भी हम 8 फंदे ही बंद करेंगे। तो दूसरी साइड भी हम 8 फंदे बंद करेंगे। दो फंदे का एक फंदा, पहला फंदा रिटर्न उसी सिलाई पर, दो फंदे का एक फंदा, दो फंदे हो गए हमारे यहाँ, 3 4, इसी तरीके से हम 8 फंदे बंद करेंगे, 5 6 7 और हमारे यहाँ पर 8 फंदे हो गए। अब हम उनको आगे करेंगे और यहाँ से फिर उल्टा बुनना स्टार्ट कर देंगे। तो इस रो को हम उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट करेंगे। बचे हुए फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे दूसरी सिलाई पर और सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो जैसे हमने ये कुछ फंदे उल्टे बुनकर दिखाया, इसी तरीके से हम 10 सिलाइयाँ और बुनेंगे इसमें। ये रो भी इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे, बाकी हम 10 सिलाइयाँ बुनने के बाद दिखाएंगे। अब हमारी यहाँ पर अब हमने यहाँ पर 6 लाइन बुन ली हैं, तो गिन कर दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 हमारी उल्टी रो हो गई हैं यहाँ पर। तो 6 की दूना वैसे तो 12 हुई, एक उल्टी और एक सीधी। तो अब यहाँ के बाद हम पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और यहाँ पर हम 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। फिर से वही 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा। इस रो में पूरा कंप्लीटली हम 2 फंदे का एक फंदा करने वाले हैं। तो हमारे सारे फंदे आधे बचेंगे इस रो में। दो फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा और लास्ट फंदों को हम सिंगल सिंगल बुन लेंगे।
दूसरी सिलाई पर एक फंदा हमने बिना बुना लिया और ये उल्टी रो को हमने पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस तरीके से पूरी रो कंप्लीट हो गई उल्टा उल्टा बुनते हुए। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे दूसरी सिलाई पर, ऊन को आगे करेंगे और फिर यहाँ से एक बार फिर से उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो इसी तरीके से हम ये रो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये रो भी कंप्लीट हो गई। यहाँ से हमारे बेबी शूज़ में गोलाई आ जाएगी। अभी तक जो बुनाई कर रहे हैं इससे हमारे बेबी शूज़ में गोलाई आएगी। अब यहाँ पर इस रो में हम फिर से फंदे घटाएंगे। पहला फंदा हम फिर से बिना बुना उतारेंगे दूसरी सिलाई पर, ऊन को आगे कर लेंगे और यहाँ पर इस रो में हम फिर से दो फंदे का एक फंदा करेंगे। दो फंदे का एक फंदा, 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 दो फंदे का एक फंदा। सारे फंदों को हमने दो फंदे का एक फंदा बुना है। तो यहाँ पर गोल टाइप में पैटर्न दिखने लगा। अब हम इस रो पर फिर से हम बिना घटाए हुए फंदे बुनेंगे। इस तरीके से ऊन आगे कर लेंगे और उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो हमने इस रो में भी कोई फंदे नहीं घटाए, इस रो को भी हमने बिना फंदे घटाए हुए कंप्लीट कर लिया। तो अब हमारा बेबी शूज़ बनकर रेडी हो गया लगभग। यहाँ से ऊन को कट कर देंगे। सुई में हमने ऊन को डाला और अब हम इन सारे फंदों को निकाल लेंगे इस तरीके से। इसको पक्का कर देंगे। एक बार फिर से उन्हीं फंदों में सुई डालेंगे और पक्का कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारे फंदे पक्के हो गए। पहले तो हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई लगाना भी बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से सिलाई लग जाएगी। जो हमारी चेन दिख रही है उसमें ये आगे के लूप में इस तरीके से ये लूप और इस लूप, इसमें सुई डालेंगे और इस तरीके से निकाल लेंगे। फिर इसी तरीके से आगे के लूप में सुई डाली और निकाली।
अब यहाँ से यहाँ तक सीधी सिलाई लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे। इस तरीके से नॉट लगा देंगे। ऊन को काटेंगे और अब हम बेबी शूज को सीधा करेंगे। देखिए कितना परफेक्ट बना हुआ है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।